ये साल 2012 की बात है। गांव में रंजिश चल रही थी और रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। परिवार के लोग अभी इस हत्या से उभरे भी नहीं थे कि इस व्यक्ति के जो बेटा है उसके भी गांव के लोग मार डालते हैं। वो व्यक्ति मर जाता है, उसका बेटा भी मारा जाता है। अब इस बेटे की जो विधवा बहू थी वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका पति, उसके ससुर मर जाते हैं, उसके 2 बेटे होते हैं। उनके बेटों के साथ कोई ऐसी वारदात ना हो, इसलिए उस महिला ने हमेशा हमेशा के लिए अपना गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया। वो शहर जाती है, नौकरी करती है, बच्चों को पढ़ाती है, हर तरह की सुख सुविधाएं दे रही थी ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन सकें। लेकिन वक्त बीतता है और वक्त बीतने के बाद उसके एक बेटे के साथ एक ऐसी वारदात हो जाती है उस महिला ने कभी सोचा नहीं था और उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ कर रह जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को खासकर उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जिनके बेटे और बेटियां हैं, जिनके बेटे और बेटियां छोटी छोटी बातों पर तुनक मजाजी करके गलत रास्ते की ओर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी को वो एक ऐसी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं जहां से जिंदगी बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा और इसी का एक थाना लगता है सिकंदरा। सिकंदरा थाना क्षेत्र का शास्त्रीपुरम के ए ब्लॉक में एक जगह है भावना एरोमा। दरअसल यहाँ के रहने वाले जूता कारोबारी जिनका नाम होता है उदित बजाज, उनकी पत्नी होती है अंजलि बजाज। ये दोनों बहुत ही खुशहाल परिवार है, लेकिन उनकी एक बेटी है। बेटी 11वीं क्लास में पढ़ रही है। ऐसी कौन सी सुख सुविधाएं थी जो इस बेटी को नहीं दी जाती थी। बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, लिखाया जा रहा था। कोशिश ये थी कि ये बच्ची भी बड़ी होकर एक बड़ी बिजनेसमैन बने, बड़ी कामयाब इंसान बने। बच्ची जब स्कूल जाती थी तो एक दिन रास्ते में उसे एक ऐसे लड़के से मुलाकात हो जाती है। उस लड़के से मुलाकात होने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का उसको सोशल मीडिया पर अचानक ही मिल जाएगा। जैसे ही वो लड़का सोशल मीडिया पर मिलता है, इन दोनों की बातचीत होती है। सोशल मीडिया पर उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जिसका नाम था प्रखर गुप्ता, जो कि 12वीं पास होता है। लड़की उससे पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इतने बड़े बाप की बेटी हो, तुम फला जगह रहती हो, तुम इस स्कूल में पढ़ती हो। जब लड़का उसके बारे में छोटी छोटी जानकारी दे रहा था तो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। माँ और बाप दोनों अपने अपने कामों में इतनी ज्यादा बिजी रहते थे कि अपनी बेटी पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तब लड़की का ध्यान अक्सर सोशल मीडिया में लगता था। महीने 1.5 महीने तक ये दोनों एक दूसरे से, लड़का और लड़की, आपस में बात कर रहे थे। बातचीत करते करते कब दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, वो प्यार में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। वक्त कुछ आगे गुजरता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद लड़का और लड़की आपस में मिलने का फैसला लेते हैं, यानी कि बात करते हैं। जनवरी 2023 में ये लड़का और लड़की जब आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताने की कोशिश कर रहे थे। वक्त कुछ आगे बढ़ता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद मार्च 2023 में अचानक ही ये लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। और लड़की जैसे ही घर से गायब होती है तो उसकी माँ, उसके पापा इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही थी। तभी वो सिकंदरा थाने में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि उनकी बेटी घर से निकली है लेकिन आई नहीं है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी बेटी का किसने किडनैप तो नहीं कर लिया है। पुलिस इससे पहले की जाँच पड़ताल करती घर से फ़ोन आता है कि पापा मम्मी तुम कहाँ पर हो। जब ये बात पापा और मम्मी के पास फोन पहुंचता है तो एकदम से दौड़ते हुए घर आते हैं। आकर देखते हैं तो बेटी घर पे ही थी, अपनी दादी के साथ बातचीत कर रही थी, खेल रही थी। माँ बाप ने अपनी बेटी को देखा और वो खुश हो जाते हैं, उसे बेटी को गले लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम हमसे दूर मत जाना, तुम जब भी दूर जाती हो तो हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम तुम्हारी हर तरह की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, तुम जैसे चाहें वैसे जियो। बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रखा था, उसके साथ वो पूरी मेहनत कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक कुछ वक्त बीत जाता है। वक्त बीतने के बाद एक दिन माँ अपनी बेटी का मोबाइल चेक करने लगती है और मोबाइल चेक करते करते देखती है कि अब उसकी जो बेटी है एक लड़के के साथ वो फोटोग्राफ से मौजूद होती है। और जैसे उस लड़के के साथ होती है, उसके साथ उसके बगल में, उसके पास में है, उसके साथ कोई ऐसे फोटोग्राफ्स थे जो प्रेमी और प्रेमिका के साथ होते हैं। तभी माँ पूछती है अपनी बेटी से कि बेटी ये लड़का कौन है। तो बेटी कहती है कि मैं इसको प्यार करती हूँ, इसी के साथ जीना चाहती हूँ, इसके साथ मरना चाहती हूँ, इसी से शादी करना चाहती हूँ। वो 15 साल की लड़की जो 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, वो ऐसी बात कैसे कर सकती है। ये बात सुनने के बाद माँ को गुस्सा आता है। माँ अपनी बेटी को समझाती है कि घर से नहीं निकलोगी, घर से निकलोगी तो फिर अंजाम सही नहीं होगा, तो ये तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम प्यार मोहब्बत में पढ़ रही हो। माँ अपनी बेटी को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी और उस पर ज्यादा फिर ध्यान देना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ध्यान दे रही थी वैसे वैसे बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बुरा लगता था। वो अपने पति को बताती थी कि तुम्हारी बेटी अब रास्ते से भटक रही है, अलग जा रही है। वो माँ और बाप अपनी बेटी को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेटी थी कि उस लड़के के प्यार में इस कदर पड़ गई थी कि उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ चाहे दिन हो रात हो, कभी वीडियो कॉल तो कभी मैसेंजर पर कॉल, कभी फोन पर कॉल, जैसा जहां था वो अक्सर उन दोनों की बातें फोन पर ज्यादा होती थी और वो मिलने जुलने की कोशिश करते थे तो माँ रोकती थी। जब माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो माँ ने एक दिन गूगल पर यह सर्च किया कि
कि यदि कम उम्र की लड़की किसी लड़के के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ जाए तो उसे कैसे रोका जा सकता है। तो उसमें पता चलता है कि यदि 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की किसी लड़के के प्यार मोहब्बत में पड़ती है, भले ही चाहे उसमें माँ बाप की मर्जी हो या ना हो, लेकिन पुलिस में अगर जाकर शिकायत करते हैं तो लड़की को रोका जा सकता है। और यही बात जब मां ने अपनी बेटी से कही कि मैं तुम्हारे उस प्रेमी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराऊंगी, वो गंभीर धाराओं में मुकदमा होगा, वो 7-8 साल से ज्यादा जेल में रहेगा, तो उसकी जिंदगी पूर्णतः से बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उस लड़के से मिलने की कोशिश मत करना। 20 मई 2023 के आसपास मां अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी ये दोनों फैसला लेते हैं कि अब कुछ अलग करना है। तभी ये लड़की 7 जून 2023 की दोपहर 12:30 के आसपास मौका पाते ही घर से भाग जाती है, निकल जाती है और अपनी मां को फोन करके कहती है कि मां, मिलना चाहती हो, अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहती हो तो आ जाओ। जैसे ही मां ने ये बात सुनी, मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तुरंत पति को फोन करती है, तुरंत अपने देवर को फोन करती है, कहती है कि बेटी घर से भाग गई है और वो हो ना हो उस लड़के के साथ भागी है, इसलिए मेरे साथ जितनी जल्दी हो सके चलो। जैसे ही ये बेटी घर से निकलती है तो बेटी निकल के कहीं दूर नहीं जाती, बल्कि वहीं आसपास में ही रहती है और एक लोकेशन पर ये इस तरह से बुलाने की कोशिश कर रही थी। और लोकेशन पर जब बुलाया जाता है तो बेटी वहां थी नहीं, लेकिन वहां पर कोई और मिलता है और बेटी की वजह से ही मां की हत्या हो जाती है। इस बीच में मां और बेटी लगातार बातचीत कर रहे थे, लगभग 47 बार कॉलिंग की गई थी और 47 बार कॉलिंग करने के बाद जिस तरह से मां की हत्या होती है, जिस तरह से मां की लाश अगले दिन यानी कि 8 जून 2023 को एक सिकंदरा थाना क्षेत्र का ककरेठा एक जगह है जहां वनखेड़ी का जंगल है, महादेवा मंदिर के लगभग 900 मीटर के फासले पर इस महिला की, जिसका नाम अंजलि होता है, इसकी लाश मिल जाती है। उसके बाद फिर लाश तो मिल जाती है, लेकिन पति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद पति पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी की हत्या के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार हत्या की किसने है। तो पुलिस का प्रथम प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था बल्कि पति ही होता है। पूरी पड़ताल की जाती है लेकिन वहां से कोई सफलता नहीं मिलती। इस महिला का किसी से अफेयर तो नहीं है, ऐसे कोशिश करते हैं, और कारोबार के एतबार से किसी से दुश्मनी तो नहीं है, ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तब बेटी को बुलाया जाता है जिसकी उम्र 15 साल होती है, बेटी से बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद जब बेटी का मोबाइल खंगाला जाता है, क्योंकि बेटी जो बात कर रही थी उसके बातचीत करने में कुछ सच्चाई कम नजर आ रही थी, तभी पुलिस को शक होता है। उसका मोबाइल चेक करने के बाद देखा जाता है वो एक लड़के से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, बातचीत करती थी। पुलिस पूछती है ये कौन है, तो कहती है सिंपल दोस्त है। सिंपल दोस्त से दिन भर में बहुत सारी बातें नहीं हो सकती, सीडीआर निकलवाई जाती है, तो हजारों बार वो दोनों बात करते थे, कई कई घंटे तक बात करते थे। तो पुलिस का शक होता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है। जो फोटोग्राफ था उसमें एक मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में उसमें एक नंबर होता है, नंबर के आधार पर आखिरकार उस लड़के का पता निकाला जाता है। तो लड़के का नाम प्रखर गुप्ता होता है, जो 12वीं पास होता है, जो कि मूलतः रहने वाला जिला कासगंज के गंज डुंडवारा का रहने वाला होता है, जबकि वो अपनी मां और अपने भाई के साथ आगरा के ही दयालगंज में रह रहा था। पुलिस घर पहुंचती है, घर जाने के बाद उस लड़के को गिरफ्तार करने की जब कोशिश कर रही थी, आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद ये गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार करा जाता है, पूछताछ की जाती है, तो वो ज्यादा देर पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाता। पुलिस लगभग 10 सवाल करती है और 10 सवाल में भी वो ढेर हो जाता है। पुलिस उससे जब सख्ती से पूछताछ कर रही थी तब उसने बताया कि वो उस लड़की से प्यार करता था, उस लड़की के साथ जीना मरना चाहता था, लेकिन उसकी मां थी उसे मिलने नहीं देती थी, उससे बातचीत नहीं करने देती थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अब उस महिला को हमेशा के लिए रास्ते से हटाएगा, क्योंकि उसकी मां ने उसको जेल भेजने का जो फैसला कर लिया था। ये महिला इतना ज्यादा उसकी रोकथाम करती थी, इसलिए प्रखर गुप्ता ने अपने लगभग 20 दिन पहले ही प्लान बनाया। अपने गांव जाता है, गांव में एक लड़के से दोस्ती थी, शीलू से उससे बातचीत करता है, कहता है कि कुछ सबक सिखाना है। कह के तो ये लेकर आया था कि लड़के को सबक सिखाना है, लेकिन वो जब शहर आता है, सिकंदरा थाना क्षेत्र में आता है, तब वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम्हें घर से निकलना है, लेकिन घर से ज्यादा दूर नहीं जाना, घर के आसपास रहना है। उसकी इंस्टाग्राम, उसके व्हाट्सएप, उसकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे, जितने उसके लड़की के मोबाइल में खुल रहे थे, वो सारे एक्सेस उसने अपने पास ले लिए थे। अब लड़की अपनी मां से बातचीत कर रही थी, लोकेशन भेज रही थी, जैसे जैसे बात कर रही थी इसको सब कुछ पता चल रहा था, चैटिंग कर रही थी। चैटिंग करते करते अब लड़की मां से भी कांटेक्ट में थी और अपने प्रेमी से भी कांटेक्ट में थी, और प्रेमी ने धोखा देकर उसकी मां को बनखेड़ी के जंगल में बुला लिया। वहां जब बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तभी मौका पाते ही ये लड़का इसकी अपनी प्रेमिका की मां को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर देता है, और साथ देता है उसका दोस्त शीलू। वो महिला तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, वो रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन प्रखर गुप्ता ने फैसला कर लिया था कि वो आज किसी भी कीमत पर उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रेमिका से मिलने जो नहीं दे रही थी। जब ये बात पुलिस इस घटनाक्रम में खुलासा करती है तो पुलिस की टीम जाती है इस लड़के के घर पर। इस लड़के की मां होती है, उसको बुलाकर थाने लाया जाता है। जब मां सुनती है कि
उसके बेटे ने हत्या कर दी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल माँ ये बताती है कि जिस गांव के रहने वाले थे उस गांव में इसके दादा की रंजिश चल रही थी, इसके पिता की रंजिश चल रही थी। रंजिश में ही इसके पिता का, इसकी दादा की हत्या कर दी जाती है। वो गांव से शहर आई थी कुछ अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, ताकि उन्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बना सके। उसे नहीं पता था कि 1 साल से उसका लड़का गलत रास्ते पर है। उसका लड़का पढ़ने में बेहद होशियार होता है। उसने डिमांड की थी कि मुझे अच्छी बाइक चाहिए। उसने कर्ज कर कर 2.25 लाख रुपए की एक बाइक दिलवाई थी। उसके बेटे ने जिद की थी कि उसको एक महंगा मोबाइल चाहिए। तो क्योंकि वो पढ़ने लिखने में होशियार था तो उसे लगता था कि वो अपने बेटे को ये सब सुख सुविधाएं देगी तो उसका बेटा भी सही रास्ते पर चलता रहेगा। लेकिन इसी बीच में इस लड़के ने इस लड़की से दोस्ती करने के लिए झूठ का सहारा लिया। उसने बताया कि वो 12वीं पास है और डीयू में रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है और तुम भी दिल्ली में आओगी, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, साथ मरेंगे। इस तरह की बातें लड़की को उसने बहुत सारे सपने दिखाए और एक कम उम्र की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी मां की हत्या कराई अपनी प्रेमिका को साथ में लेकर। लेकिन पुलिस के सवालों के सामने 24 घंटे भी नहीं टिक पाए और 11 जून 2023 को इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया गया था, यही खबर जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि एक कारोबारी की पत्नी की हत्या करवाने में किसी और का नहीं बल्कि सगी बेटी का हाथ है। वो सगी बेटी जो बिल्कुल इकलौती होती है, वो सगी बेटी जो छोटी है लेकिन वो अपने उम्र से कहीं ज्यादा लड़के की उम्र में प्यार में पड़ जाती है। बताया जाता है कि दोनों के आपस में संबंध बन रहे थे, दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में जो लड़की है उसको भी गिरफ्तार किया, उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है, प्रेमी का साथ देने वाले उसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद दोनों आरोपी क्योंकि बालिग होते हैं इनको जेल भेज दिया जाता है और जो लड़की होती है उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको बाल सुधार गृह में भेजा गया है। इस घटना से न केवल जो पति है उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, बेटी उसके हाथ से निकल चुकी है, पत्नी उसकी मर चुकी है। जो विधवा औरत थी जिन बच्चों के सहारे से उसने गांव छोड़कर शहर आई थी, उसका एक बेटा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो नहीं जानती थी कि उसका बेटा इतना शातिर निकलेगा, इतने शातिर तरीके से कत्ल को अंजाम देगा और उसकी वजह से पहले उसका पति, उसका ससुर मर चुका था, बेटा अब जेल जा चुका है, तो अब कहीं ना कहीं उसकी भी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज ये मोहन लाल हैं, बाड़मेर के रहने वाले हैं, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। और जाते जाते मैं बस इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे किससे फोन पर बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, आपको अपने बच्चों को लेकर हर वक्त सतर्क रहना है। आपको ये भी देखना है कि इतनी एक विधवा औरत ने इतनी महंगी बाइक लेने की क्या जरूरत थी, इतना महंगा मोबाइल दिलाने की क्या जरूरत थी। ये जानते हुए भी कि वो खुद विधवा है, उसको एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लड़के ने उस करोड़पति बाप की बेटी को अपने कब्जे में लेकर उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था, उसकी सारी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसलिए उसने करोड़पति बेटी को एक प्लान के तहत उसको जाल में फंसाया और उसके साथ ये सब करने की उसने प्लानिंग की थी। लेकिन उसका प्लान कभी कामयाब नहीं हो सका, कभी पूरा नहीं हो सका। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।